जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आइए केमिस्ट्री का जो तीसरा लेक्चर है यानी विविध मिसलिनियस चैप्टर जो है इसको कंप्लीट करते हैं और ये केमिस्ट्री एनसीईआरटी सार संग्रह का अंतिम होगा। आइए स्टार्ट करते हैं। रेडियो सक्रियता, रेडियो कनेक्टिविटी की माप किसके द्वारा की जाती है? तो गेगर काउंटर के द्वारा। सबसे अधिक दहनशील गैस कंबस्टेबल गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। सबसे अधिक दहनशील गैस कंबस्टेबल गैस कौन सी है? तो हाइड्रोजन। द्रवित पेट्रोलियम गैस एलपीजी में मुख्यतः कौन सी गैस उपस्थित होती है? तो ब्यूटेन और प्रोपेन। द्रवित एलपीजी में ब्यूटेन और प्रोपेन। किस वैज्ञानिक ने रबर के वल्कनाइजेशन की प्रक्रिया का आविष्कार किया था? गुडियर चार्ल्स गुडियर ने। नाभिकीय ईंधन किसे कहते हैं? तो थोरियम को। नौशादर का रासायनिक नाम क्या है? अमोनियम क्लोराइड NH4Cl। N2 और H2 द्वारा अमोनिया बनाने की हैबर विधि में किस उत्प्रेरक का प्रयोग किया जाता है? तो लोहा Fe का प्रयोग किया जाता है। सामान्य गैस कॉमन गैस समीकरण क्या है? PV = nRT। सोडा वाटर बनाने के लिए किस गैस का प्रयोग किया जाता है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। सोडा वाटर CO2। स्टार्च किसका उदाहरण है? पॉलीमर का उदाहरण है। प्रायोगिक क्षेत्र एवं अनुप्रयोग प्रयुक्त रेडियो समस्थानिक। कार्बन आयु गणना, कार्बन डेटिंग जीवाश्म मृत जीव अथवा वनस्पति की आयु ज्ञात करने में कार्बन 14 यानी C14 का प्रयोग किया जाता है। यूरेनियम लेड आयु गणना UPB डेटिंग। यूरेनियम लेड आयु गणना पृथ्वी एवं प्राकृतिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम लेड आयु गणना यूज़ किया जाता है। यूरेनियम 238 और PB 206 यानी लेड और यूरेनियम दोनों का यूज़ किया जाता है। यूरेनियम 238 और PB 206 का यूज़ किया जाता है। रुबिडियम स्ट्रांसियम आयु गणना चट्टानों एवं खनिजों की आयु ज्ञात करने में रुबिडियम स्ट्रांसियम आयु गणना रुबिडियम 87 एंड स्ट्रांसियम 86। पोटाशियम आर्गन आयु गणना KAR डेटिंग। भूगर्भिक चट्टानों की आयु ज्ञात करने में पोटाशियम 40 आर्गन 40। चिकित्सा के रूप में देखते हैं। ट्रेसर के रूप में विभिन्न रोगों की जांच में, विभिन्न रोगों के उपचार में, ठीक है। तो ट्यूमर की जांच में आर्सेनिक 74, थायराइड ग्रंथि की सक्रियता की जांच में आयोडीन 131, अल्परक्तता क्षय रोग TB की जांच में फ्लोरीन 59, अंग की संरचना के अध्ययन में टेक्टिनियम 99 mm। इसके बाद रक्त प्रवाह का वेग मापने में सोडियम। कैंसर के उपचार में ट्यूमर को नष्ट करने में कोबाल्ट 60 CGM 137। अस्थि रोग के उपचार में फास्फोरस 32। कृषि के मामले में देखते हैं क्या है कृषि में। खाद्य संरक्षण में पादप उर्वरक परीक्षण में उर्वरक के रूप में। अनाज सब्जी मछली आदि को लंबे समय तक संरक्षित रखने में गामा किरणें। पौधों में उर्वरक के प्रभाव की जांच करने के लिए कार्बन 14। प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के अध्ययन में फास्फोरस 32। उद्योग पेट्रोलियम भंडार की खोज में, तेल के रिसाव की जांच में, नाभिकीय ईंधन के रूप में, मृदा के अध्ययन में, ठीक है। तेल के कुएं की अवस्थिति ज्ञात करने में, धातु की चादर की समान मोटाई की जांच करने में अमेरिकियम 241। उसके बाद तेल के कुएं के अध्ययन एवं पाइपलाइन में रिसाव का पता लगाने के लिए सोडियम 24। नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र तथा जलयानों की प्रणोदक प्रणाली में यूरेनियम 235। मृदा में नमी की मात्रा ज्ञात करने में, सड़क एवं भवन के निर्माण में कैलिफोर्नियम 252। पेयजल को रोगाणु मुक्त करने के लिए इसमें क्लोरीन मिलाया जाता है। जंग लगने पर लोहे के भार पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो लोहे का भार बढ़ता है। मूत्रालयों यूरिनल से आने वाले गंध का मुख्य कारण क्या है? मूत्र में अमोनिया की उपस्थिति। कार्बन नैनो ट्यूब्स CNTS
का आविष्कार किसने किया था? तो सुमिए आइजीमा। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक के रूप में किया जाता है, पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। एल्यूमिनियम फॉस्फाइड का प्रयोग कीटनाशक पेस्टिसाइड के रूप में किया जाता है। भारत में जल वल्वनीकरण संयंत्र वाटर डिस्टिलेशन प्लांट कहाँ स्थित है? लक्षद्वीप में। धूम्र पर्दे स्मॉग कर्टेन्स जिनके प्रयोग युद्ध में छपने एवं युद्ध में छिपने एवं शत्रु को धोखा देने के लिए किया जाता है, किस पदार्थ के बने होते हैं? टाइटेनियम ऑक्साइड। धूम्र पर्दे। यशद पुष्प फिलोस्पर्स वुल किसे कहते हैं? तो जिंक ऑक्साइड को। यशद फूल फिलोस्पर्स वुल किसे कहते हैं? जिंक ऑक्साइड को। रेशम सिल्क किसका उदाहरण है? प्राकृतिक बहुलक, नेचुरल पॉलीमर। द्रवित ऑक्सीजन या द्रवित हाइड्रोजन को औद्योगिक स्तर पर प्राप्त करने में प्रयुक्त प्रौद्योगिकी का नाम क्रायोजेनिक्स है। पदार्थ द्रव्य की वह अवस्था है जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है, क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। पदार्थ द्रव्य की वह अवस्था है जिसकी निश्चित आकृति और आयतन होता है, क्या कहलाती है? ठोस कहलाती है। पोटासियम नाइट्रेट का प्रयोग मुख्यतः किस पदार्थ के निर्माण में होता है? तो उर्वरक के निर्माण में। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से होता है? तो हाइड्रोजन। सूर्य का निर्माण मुख्यतः किस तत्व से होता है? तो हाइड्रोजन। साबुन बनाने में किस पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? वनस्पति तेल। गोबर गैस डंग गैस का मुख्य घटक क्या है? मीथेन CH4। सिलिकेट जिसको सिलिका और मैग्नीशियम के रूप में भी जाना जाता है, प्रचुर मात्रा में पृथ्वी के किस भाग में पाया जाता है? तो भूपर्पटी क्रस्ट में पाया जाता है। पृथ्वी के वायुमंडल में कौन सी गैस पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है? तो नाइट्रोजन। पृथ्वी के वायुमंडल में नाइट्रोजन पर्याप्त मात्रा में पाई जाती है। हरा कशिश ग्रीन विट्रियोल का रासायनिक नाम क्या है? फेरस सल्फेट। ग्रीन विट्रियोल फेरस सल्फेट। वह गुण जिसके कारण एक ही तत्व के कई रूप में पाया जाता है, अपरूपता एलोट्रॉपी कहलाता है। चार्ल्स का नियम पदार्थ के किन गुण के मध्य संबंधों को व्यक्त करता है? आयतन और तापमान के। चार्ल्स का नियम आयतन और तापमान के मध्य गुणों का मतलब आयतन और तापमान के गुणों के मध्य संबंध को व्यक्त करता है। CNG का पूर्ण रूप कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। CNG कंप्रेस्ड नेचुरल गैस। परमाणु रिएक्टर न्यूक्लियर रिएक्टर का निर्माण सर्वप्रथम किसने किया था? तो एनरिको फर्मी ने। न्यूक्लियर रिएक्टर एनरिको फर्मी। रेडियो सक्रियता की खोज किसने की थी? हेनरी बेकुरेल 1896 ईस्वी में। रेडियो सक्रियता की खोज हेनरी बेकुरेल 1896 ईस्वी में। कुछ महत्वपूर्ण बहुलक देखते हैं। नायलॉन रेसे प्लास्टिक टायर रस्सी बनाने में। नायलॉन 6 रेसे प्लास्टिक टायर रस्सी बनाने में, ठीक है। नायलॉन 66 ब्रश संश्लेषित रेसे पैरासूट रस्सी तथा दरी बनाने में। बेकेलाइट गियर सुरक्षा परत तथा विद्युत उपकरण बनाने में। मेलामाइन फॉर्मल्डिहाइड प्लास्टिक के रेसिन बर्तन में। पॉली एक्रेलोनाइट्राइल संश्लेषित रेशे तथा संश्लेषित ऊन। उसके बाद स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबड़ ऑटोमोबाइल्स टायर एवं चप्पल में। नाइट्राइल रबड़ सील बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में। सीलें बनाने में, टैंक के अस्तर बनाने में। बायोडीजल के निर्माण में जेट्रोफा सरसों जोजोबा अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। बायोडीजल बनाने में जेट्रोफा सरसों जोजोबा और अलसी आदि का प्रयोग किया जाता है। पॉलीइथाइल एक्राइलेट फिल्म बनाने, घर के पाइप तथा कपड़े बनाने में। टेरिलीन रेसे बेल्ट तार तथा टेंट बनाने में।
मेटल प्लास्टिक तथा पेंट बनाने में। पॉलीथीन विद्युत रोधक पैकिंग घरों विद्युत रोधक पैकिंग घरों तथा प्रयोगशाला में। पॉलीस्टाइरीन विद्युत रोधक पैकिंग पदार्थ खिलौने तथा घरेलू वस्तुएं में। पॉलीविनाइल क्लोराइड रेनकोट बैग विनाइल फर्श चमड़े के कपड़े इत्यादि। टेफ्लॉन विद्युत रोधक खाने के बर्तन के लेपन में। किस ईंधन का ऊष्मीय मान सर्वाधिक होता है? हाइड्रोजन। सड़क पर प्रकाश के लिए सोडियम वेपर लैंप का प्रयोग इसलिए किया जाता है क्योंकि इनका प्रकाश एक वर्णी पीली रोशनी होता है और पानी की बूंदों से गुजरने पर विभक्त नहीं होता। फोटोग्राफी में किस रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है? तो सिल्वर ब्रोमाइड। यूरिया में नाइट्रोजन लगभग कितना प्रतिशत होता है? तो 47%। तंबाकू में कौन सा विषाक्त पदार्थ पाया जाता है? तो निकोटीन। PEM किसका संक्षिप्त रूप है? प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। जल का क्वथनांक अधिक क्यों होता है? इसके अणु हाइड्रोजन बंध से बंधे होते हैं। मच्छर रोधी कॉइल में पायरेथ्रिन एलेथ्रिन आदि रसायन का प्रयोग किया जाता है। यह एक बीजीय पौधे से प्राप्त होता है। मच्छर रोधी कॉइल में पायरेथ्रिन एलेथ्रिन आदि रासायन प्रयोग किए जाते हैं। अग्निशामक यंत्र फायर एक्सटिंग्विशर में कौन सी गैस का प्रयोग की जाती है? तो कार्बन डाइऑक्साइड। रासायनिक उर्वरक के निर्माण में नाइट्रोजन फास्फोरस व पोटासियम का प्रमुख संघटक के रूप में तथा सल्फर मैग्नीशियम व कैल्शियम का द्वितीयक संघटक के रूप में उपयोग किया जाता है। चूहा विष के रूप में किस रसायन का प्रयोग किया जाता है? जिंक फॉस्फाइड का प्रयोग किया जाता है। किसका? चूहा विष जिंक फॉस्फाइड। मानव द्वारा निर्मित प्रथम संश्लेषित रेशा सिंथेटिक फाइबर कौन सा था? तो रेयॉन था। सीमेंट मुख्यतः किसका मिश्रण है? कैल्शियम के सिलिकेटों और एल्यूमिनेटों का। यूरिया उर्वरक के उत्पादन के लिए कार्बन डाइऑक्साइड का प्रयोग किया जाता है। प्रयोग किया जाता है। अमोनियम सल्फेट क्या है? एक मिश्रित उर्वरक है। पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उपस्थित होते हैं? एल्यूमिनियम यौगिक। पसीना रोधी उत्पादों में सामान्यतः कौन सा रसायन उत्पन्न होते हैं? एल्यूमिनियम यौगिक। मानव अस्थियों में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा लवण पाया जाता है? कैल्शियम फॉस्फेट। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? तो अमरूद। जेली के निर्माण हेतु कौन सा फल सर्वाधिक उपयुक्त है? अमरूद। संयुक्त राष्ट्र ने वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष के रूप में मनाए जाने का निर्णय लिया है। वर्ष 2011 को अंतर्राष्ट्रीय रसायन विज्ञान वर्ष संयुक्त राष्ट्र द्वारा। पादपों की वृद्धि हेतु आवश्यक पोषक तत्व हाइड्रोजन, कैल्शियम, ऑक्सीजन, मैंगनीज, नाइट्रोजन, कार्बन, फास्फोरस, पोटासियम, जिंक, मैग्नीशियम, सल्फर, आयरन, कॉपर, बोरॉन, मालिब्डेनम, क्लोरीन। साबुन निर्माण की विधि साबुनीकरण कहलाती है। उसके बाद वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण क्या है? हाइड्रोजन सल्फाइड। वायु का अकार्बनिक गैसीय प्रदूषण कौन सा है? हाइड्रोजन सल्फाइड। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? C10 संख्या। डीजल की गुणवत्ता किसके द्वारा प्रदर्शित की जाती है? C10 संख्या। रंग देने वाले पदार्थ और
देखते हैं रंग देने वाले पदार्थ और कांच का रंग कौन सा हो जाता है। पोटासियम डाइक्रोमेट, हरा और हरा पीला। पोटासियम डाइक्रोमेट से हरा और हरा पीला कलर हो जाता है कांच का। क्यूप्रस लवण से लाल हो जाता है। कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला। कैडमियम सल्फाइड नींबू जैसा पीला। कार्बन कहरुआ, कोबाल्ट ऑक्साइड गहरा नीला। सोडियम क्रोमेट या फेरस ऑक्साइड हरा। उसके बाद सिलोनियम ऑक्साइड नारंगी लाल। फेरिक लवण या सोडियम यूरेनेट प्रदीप्तशील पीला। गोल्ड क्लोराइड या पर्पल ऑफ कासियस कासियस रूबी जैसा लाल। क्यूप्रस ऑक्साइड कैडमियम सल्फाइड चटक लाल। क्यूप्रिक लवक पिकॉक नीला। भूपरपट्टी क्रस्ट में सर्वाधिक मात्रा में ऑक्सीजन 46.86% तथा सिलिकॉन 27.72% वर्तमान में उपस्थित है। प्रमुख थर्मोप्लास्टिक और उसका उपयोग। पॉलीथीन, पॉलीइथिलीन पाइप, कुर्सी, मेज, थैले, बोतल, खिलौने आदि के निर्माण में। पॉलीविनाइल क्लोराइड जल आपूर्ति के पाइप, बैग, खिलौने, रक्त रखने वाले बैग आदि के निर्माण में। पॉलीस्टाइरीन या स्टाइरीन खाना रखने वाले कंटेनर, खाने की प्लेट, सीडी केस, रेडियो एवं टीवी कैबिनेट आदि के निर्माण में। पॉलीस्टाइरीन ल्यूसाइट एक्रिलिक ग्लास और एक्रिलाइट कांच के स्थान पर प्रयोग। कॉन्टैक्ट लेंस के निर्माण में। टेफलॉन नॉन स्टिक बर्तन, गैस्केट आदि के निर्माण में। द्रवीकृत पेट्रोलियम गैस एलपीजी का उपयोग किस रूप में किया जाता है। खाना पकाने में एवं वाहन के ईंधन के रूप में। पोटासियम ब्रोमाइड KBr पदार्थ का शांतिकारक औषधि के रूप में प्रयोग किया जाता है। घरेलू गैस के सिलेंडर में गैस के रिसाव का पता लगाने के लिए गैस में कौन सा पदार्थ मिलाया जाता है। इथाइल मरकैप्टन। कौन से ईंधन से सबसे कम पर्यावरण प्रदूषण होता है। तो हाइड्रोजन। किसका प्रयोग नोदक, प्रोपेलर या रॉकेट में ईंधन के रूप में किया जाता है। तो द्रव हाइड्रोजन प्लस द्रव ऑक्सीजन। बायोगैस को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो गोबर गैस। पारा मरकरी धातु सामान्य ताप पर द्रव अवस्था में होती है। किस वैज्ञानिक ने गोबर गैस प्रणाली का आविष्कार किया था। तो CB देसाई द्वारा। जेट्रोफा वनस्पति से किस ईंधन का निर्माण किया जाता है। तो बायोडीजल। जेट्रोफा नामक वनस्पति से किस ईंधन के निर्माण किया जाता है। तो बायोडीजल। क्लोरीनन क्या है। संदूषित जल में क्लोराइड को थोड़ी मात्रा में मिलाना। आवश्यक तेलों एसेंशियल ऑयल्स में कौन सा पदार्थ पाया जाता है। तो टर्पीनॉइड पाया जाता है। ऑक्टेन संख्या के लिए किसी यौगिक का मान न्यूनतम होता है। n-हेप्टेन। ऑक्टेन संख्या के लिए किस यौगिक का मान न्यूनतम होता है। तो n-हेप्टेन। मिट्टी के तेल के क्वथनांक को 150 डिग्री सेल्सियस से 300 डिग्री सेल्सियस ताप परिसर द्वारा प्रदर्शित किया जाता है। धातु की शुद्धता का निर्धारण किसकी सहायता से किया जा सकता है। आर्कटिज के सिद्धांत के द्वारा। संरक्षण किस प्रकार की अभिक्रिया है। संक्षारण किस प्रकार की अभिक्रिया है। रेडॉक्स अभिक्रिया है। वह कौन सी कार्बनिक यौगिक है जिसे तांबा
कि तांबा के तार पर गर्म करने पर नीले हरे रंग की लौ निकलती है, क्लोरोबेंजीन। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया था? जे थॉमसन। सीमेंट के को शीघ्र जमने से बचाने के लिए उसमें क्या मिलाया जाता है? तो जिप्सम मिलाया जाता है। सबसे प्रभावी पीड़कनाशी कौन सा है? तो आर्गोनोफॉस्फेट। दर्द निवारक मरहम आयोडेक्स में किस रसायन की गंध आती है? मिथाइल सैलिसिटेट। आयोडेक्स में मिथाइल सैलिसिटेट। साबुन का उपयोग किस प्रकार के जल में करना चाहिए? मृदु जल यानी सॉफ्ट वाटर में। ओजोन परत, ओजोन लेयर का क्षरण क्लोरोफ्लोरोकार्बन CFC गैस के कारण हो रहा है। सीमेंट फैक्ट्री में कार्य करने वाले मजदूरों में सामान्यतः कौन सी बीमारी होने का जोखिम होता है? तो साइटोसिलिकोसिस। किस उत्पाद को साबुन रहित साबुन कहा जाता है? सोपलेस सोप कहा जाता है। तो अपमार्जक यानी डिटर्जेंट को। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो एल्यूमिनियम। रेलवे पटरियों को जोड़ने के लिए प्रयुक्त होने वाली अभिक्रिया में कौन सा अवकारक शामिल होता है? तो एल्यूमिनियम। सामान्य उर्वरक में कौन से 3 प्रमुख तत्व होते हैं? नाइट्रोजन, पोटाशियम और फास्फोरस। उर्वरक के रूप में कौन सा कैल्शियम लवण प्रयोग किए जाते हैं? कैल्शियम सल्फेट। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? तो मंद ऑक्सीजन के कारण। श्वेत फास्फोरस अंधेरे में किस कारण से प्रकाशित होता है? तो मंद ऑक्सीकरण के कारण। ईंधन विमानन ईंधन एविएशन फ्यूल को जमने से रोकने के लिए उसमें एथाइल ग्लाइकोल पदार्थ मिलाया जाता है। रसायन विज्ञान से संबंधित महत्वपूर्ण खोज एवं आविष्कार। इलेक्ट्रॉन जे थॉमसन। न्यूट्रॉन जेम्स चैडविक। पॉजिट्रॉन कार्ल एंडरसन। परमाणु क्रमांक मोजले। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाइजर। द्रव्यमान संरक्षण का नियम लेवाइजर। गणित अनुपात का नियम डाल्टन। सापेक्षता सिद्धांत आइंस्टीन। द्रव्यमान ऊर्जा संबंध आइंस्टीन। गैस का विसरण नियम ग्राहम। गैसों का विसरण नियम ग्राहम। चार्ल्स का नियम चार्ल्स। आधुनिक आवर्त सारणी मोजले। त्रिक नियम डोबे राइनर। क्वांटम सिद्धांत मैक्स प्लांक। अपवर्जन सिद्धांत पाउली। तरंग यांत्रिकी सिद्धांत डी ब्रोगली। क्रमिक रचना नियम अफबाहु। कृत्रिम रेडियो सक्रियता जूलियट। वर्ग विस्थापन नियम सार्डी व फ्राजन। वर्ग विस्थापन नियम सॉडी व फ्राजन। तनुता नियम ओस्टवाल्ड। तनुता नियम ओस्टवाल्ड। विद्युत अपघटन के नियम फैराडे। सहसंयोजकता लुईस। पीएच मापक्रम सोरेनसन। आवर्त सारणी डिमिट्री मेंडेलीव। अष्टक नियम ल्यूलेंट्स। परमाणु सिद्धांत जॉन डाल्टन। बोर सिद्धांत नील बोर्स। अधिकतम बहुलता सिद्धांत हुंड्स। अनिश्चितता नियम हाइजेनबर्ग। क्लोरीन सीले। कोक कोयले के भंजक आवेशन के पश्चात ठोस अवशिष्ट के रूप में प्राप्त होता है। कोक जो है कोयले के भंजक या आसवन के पश्चात ठोस अवशिष्ट सॉलिड जो है के रूप में प्राप्त होता है। रेडियो सक्रियता हेनरी बेक्वेरेल खोजकर्ता। समस्थानिक सॉडी। भारी जल यूरे। हीलियम लॉकियर। ऑक्सीजन प्रिस्टले एवं सीले। सोडियम डेवी। पोटेशियम डेवी। रेडियम क्यूरी दंपति। थोरियम थोरियम बर्जिलियस। यूरेनियम क्लेप्रोथ।
प्रोटॉन रदरफोर्ड, नाभिक रदरफोर्ड, मेसॉन युकावा, स्थिर अनुपात का नियम प्राउस्ट, व्युत्क्रम अनुपात का नियम रीचर, प्रकाश विद्युत प्रभाव हेनरिच हर्ट्ज, वैद्युत संयोजकता कौशिल, उत्प्रेषण बर्जीलियस, हाइड्रोजन कैवेंडिश, नाइट्रोजन डेनियल रदरफोर्ड, आर्गन रेग्जे और रेले, मैग्नीशियम कैल्शियम डेवी, एवोगाद्रो की परिकल्पना बॉयल का नियम रॉबर्ट बॉयल, आंशिक दबाव का नियम डाल्टन, परासरण दाब का नियम बर्कले, पोलोनियम मैडम क्यूरी। रासायनिक पदार्थों के व्यापारिक एवं उनके रासायनिक नाम। साधारण नमक सोडियम क्लोराइड NaCl, बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट NaCHO3, धवन सोडा सोडियम कार्बोनेट Na2CO2 into 10H2O। इसके बाद कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, सुहागा बोरेक्स Na2B4O2 10H2O, फिटकिरी पोटेशियम एल्युमिनियम सल्फेट K2SO4 Al2SO4 24H2O, सोरा पोटेशियम नाइट्रेट KNO3, विरंजक चूर्ण ब्लीचिंग पाउडर CaOCl का होल Cl, चूने का पानी कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH का होल 2, जिप्सम कैल्शियम सल्फेट डाइहाइड्रेट CaSO4 2H2O। उसके बाद प्लास्टर ऑफ पेरिस कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट CaSO4 हाफ H2O, चॉक कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3, बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड, चूना पत्थर कैल्शियम कार्बोनेट, संगमरमर कैल्शियम कार्बोनेट, नौशादर अमोनियम क्लोराइड, लाफिंग गैस हास्य गैस नाइट्रस ऑक्साइड N2O, लाल सिंदूर या रेड लेड पायराइडेक्स Pb3O4, नमक का अम्ल हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl, अम्लराज सांद्र नाइट्रिक अम्ल प्लस सांद्र हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जल गैस कार्बन मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस का मिश्रण, बॉक्साइट हाइड्रेटस एल्यूमिना Al2O3 2H2O, शुष्क बर्फ ठोस कार्बन डाइऑक्साइड CO2, मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO, ब्लैक जिंक सल्फाइड ZnS, भारी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम D, भारी जल ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, सिलिकॉन डाइऑक्साइड SiO2, मार्स गैस मीथेन CH4, सिरका एसिटिक अम्ल का तनुविलियन CH3COOH, एल्कोहल इथाइल अल्कोहल C2H5OH, पेनिसिलिन प्रथम प्रतिजैविक औषधि है, इसका आविष्कार 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग इंग्लैंड ने किया था। तो इसी के साथ हमारा केमिस्ट्री पूरा कंप्लीट होता है। जो मिसलेनियस बचा था वो भी आज हमने कंप्लीट कर दिया। NCERT सार संग्रह का जो केमिस्ट्री है वो टोटल 3 लेक्चर में है। तो अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।
जय हिंद।